गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, अपने वन वर्ड के सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसका पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं टॉप 75 वर्ड्स आपको डिस्कस करा चुका हूँ यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड, और उनके साथ साथ जो और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ से चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड अपना, द वर्शिप ऑफ आइडल्स। आइडल्स मूर्ति होती है, मूर्ति के तो स्टेचू के दो आप, मूर्ति स्टेचू के दो। और इमेजेस का मतलब ये होता है प्रतिमाएं होती है, इसको बोलते हैं आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। और इसके पहले मैंने आपको इसका एक वन वर्ड और बताया, आइकोनोक्लास्ट। ये इसका एक तरह से एंटो होता है, ये इसका एक तरह एंटो कह सकते हैं आप। मूर्ति तोड़ने वाला या विश्वास न करने वाला या पुरानी धारणाओं को नुकसान पहुंचाने वाला, आइकोनोक्लास्ट। ये इसका अपोजिट वर्ड एक तरह से। और आइडोलेट्री, आइडल से बना मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा करना। और इस आइडल से मुझे एक चीज और बता दो आपको इंपॉर्टेंट, आइडल आपकी मूर्ति होती है आपके, जिसको आप स्टेचू कह सकते हैं। एक आपका आइडल होता है, आदर्श होता है, ग्रेट वैल्यूज। और एक आपका आइडल होता है आलसी या बेकार, यूजलेस कह दो या लेजी कह दो आप, एक ही बात है। आलसी कह दो, बेकार कह दो। तो ये मैंने साथ में कंफ्यूज वर्ड भी आपको रेडी करा दिया, इसको भी साथ साथ में लेके चलना है। टारगेट सिर्फ वन वर्ड नहीं है अपना, वन वर्ड दिख रहा है ऑप्शन में आपको, दिख रहा है सिर्फ वन वर्ड पढ़ रहे हैं, बट साथ साथ में और भी चीज कवर कराते चल रहा हूं आपको। क्लियर है? आइडोलेट्री आ जाएगा। सेकंड वर्ड था अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों को समूह को बोलते बेबी। ये बेबी एक तरह से कलेक्टिव नाउन है यहाँ, ये बेबी एज ए कलेक्टिव नाउन है यहाँ, ये बेबी एज ए कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे। और ये बेबी वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल वीमेंस के लिए भी यूज करते हैं, एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन के लिए भी यूज करते हैं। उनके समूह को भी बेबी बोल सकते हैं। जनरली ये गर्ल्स के ग्रुप को बोलते हैं। और कई बार पूछते हैं जब मैं एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ बॉयज नहीं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम ग्रामर में आपको, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इक्वल टू बेबी, तो हमें वहां पे बॉयज को चेंज करना पड़ा गर्ल्स से। ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन था एक बार। हाँ, एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन आपको। एक ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज नहीं, बेबी जो वर्ड आता है वो गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, और एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल वीमेन के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थर्ड था वन हु एब्सटेंस। एब्सटेन में परहेज करना, दूर रहना, दूर रहना। और एब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम फिक्स वर्ड आपको, देखो एब्सटेन और रिफ्रेन, ये फिक्स वर्ड भी रिमाइंड को। एब्सटेन और रिफ्रेन वर्ड कहीं भी आता है आपका, हमेशा फ्रॉम फिक्स वर्ड आएगा, ये भी रिमाइंड को साथ साथ में। ग्रामर को भी साथ साथ में, जो चीज दिख रही है साथ साथ में कवर कर। एल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब से दूर रहता है, शराब का सेवन नहीं करता, उसको बोलते हैं टीटोटलर। शराब का सेवन न करने वाला, शराब का सेवन न करने वाला, मतलब वो व्यक्ति जो शराब से दूर रहता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं करता, उसको बोलते हैं। और करने वाला ड्रंकार्ड होता है, पियक्कड़ इसको बोलते हैं, ड्रंकार्ड बोलते हैं अपन। और ये होता है टीटोटलर का मतलब जो शराब का सेवन से दूर रहता है, शराब का सेवन नहीं करता। शराब सेवन करता है वो ड्रंकार्ड होता है। और रिफ्रेन एब्सटेन दोनों सिनोनिम्स एक तरह से। और रिफ्रेन एब्सटेन के बाद हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, फिक्स वर्ड। ये भी रिमाइंड कर चलना साथ में आपको। फोर्थ वर्ड था इनएबिलिटी, को नेगेटिव वर्ड आ गया, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद न आने की जो क्षमता होती है, जो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं अनिद्रा कह दो हिंदी में। और यहाँ पे इनसोम्निया कह दो आप, अनिद्रा। नींद नहीं आने बोलते हैं अनिद्रा, नींद नहीं आने को बोलते हैं इनसोम्निया पर। इनएबिलिटी टू स्लीप इनसोम्निया कहते हैं। और जो सोमनी जो वर्ड आता है वो मोस्टली स्लीपिंग से रिगार्डिंग आते हैं। इसके आगे और भी वर्ड्स आएंगे, सोमनाम बुलिस्ट आता है, सोमनी लोकिस्ट आता है, स्मा, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे इसके। तो जो सोमनाम सोमनी जो वर्ड देते हैं, ये सारे नींद स्लीपिंग से रिगार्डिंग होते हैं। और इनसोम्निया मतलब अनिद्रा, नींद नहीं आने की बीमारी होती है, इनएबिलिटी होती है, मतलब जहाँ प्रॉपर नींद नहीं आती उसको बोलते हैं इनसोम्निया। नेक्स्ट था इजिली ड्यूपिड, मतलब मूर्ख बना सकते हैं इसको, मतलब आसानी से भोला भाला। ड्यूपिड, इजिली ड्यूपिड मतलब वो व्यक्ति को आसानी से भोला मूर्ख बना सकते हैं, उसको बोलते हैं गलीबल। जल्दी से मूर्ख बनाने वाला, ये मूर्ख बनने वाला या बेवकूफ बनने वाला कह दो आप, जिसको आसानी से गोली दी सकते हैं। याद करने तरीके सबसे, जिसको आसानी गोली दी, मतलब जिसको बेवकूफ बना सकते हैं, वो होता है गलीबल, है ना। इजिली ड्यूपिड और फुल में जो जल्दी से मूर्ख बन जाए किसी बातों में रहता है, उसको बोलते हैं गलीबल अपन। नेक्स्ट आपका एन इमेजनरी नेम, एक काल्पनिक नाम, अज्यूम बाय एन ऑथर फॉर डिसगीज, अपना भेष बदलने, अपना छुपाने के लिए अज्यूम जो नेम करते हैं, इमेज नेम, उसको बोलते हैं सूडनेम। इसकी स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लेना, सूडनेम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ये पी साइलेंट है यहाँ, सूडो का मतलब सूडो में काल्पनिक होता है, तो टुकड़े कर लो इसको, पी प्लस सूडो प्लस निम, तीन टुकड़े कर लो वर्ड के, याद कर दो।
पी साइलेंट फॉर्म में यहाँ सूडो मतलब इमेजनरी झूठा होता है, काल्पनिक होता है। अज्यूम जो होता है, आप देखते कई बार अपने कम्युनिटी वगैरह में मुस्लिम लोग मोस्टली उर्फ वगैरह लगाते हैं, या कई मूवीज में देखते हैं, या कई भी ऑथर अपनी राइटिंग के अंदर देखते हैं, कभी वो अपना रियल नेम इमेजरी नेम लेता है, इमेजरी काल्पनिक, और नीम का नेम होता है इमेजरी नेम, मतलब वो नाम जो आपने अज्यूम किया आपका रियल नेम नहीं है, उसको बोलते हैं सूड नेम, सूड नेम। और ये पी साइलेंट था। स्पेलिंग कई बार एग्जाम में आ चुकी है अपने एसएससी और जो अदर एग्जाम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स के, उनमें कई बार स्पेलिंग वर्ड पूछा जा चुका, और कई एंट्रेंस एग्जाम में भी स्पेलिंग क्वेश्चन पूछते एग्जाम, सूड नेम। मर्डर ऑफ बर्दर, भाई की हत्या। देखो हत्या के लिए देखो मर्डर की जब बात आएगी तो एक चीज फिक्स कर लो, साइड वर्ड तो आपका आएगा। इसके पहले बहुत सारे वर्ड आए अपने अपने, पैट्रीसाइड था, मैट्रीसाइड था अपना, बहुत सारे वर्ड पहले भी डिस्कस कर चुका आपके साथ में मैं। साइड में हत्या होता है, और फ्रेटरी का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, भाई, तो भाई की हत्या, भाई की हत्या बोलते हैं फ्रेटर्निटी। क्लियर है। और मदर के लिए मैट्रीसाइड आ चुका और फादर के लिए पैट्रीसाइड आ चुका। द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड नून, मतलब दोपहर का जो टाइम है 12 का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अपन, मतलब रात को 12:01 से लेकर दोपहर जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एंटे मेरिडियम। जो शॉर्ट में जो अपन एएम बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम। जो मध्याह्न टाइम मतलब रात के 12:01 से लेकर के और सुबह के 12 जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एंटे मेरिडियम। ये फुल फॉर्म थी, ये एएम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, एएम पीएम जो पोस्ट मेरिडियम और एंटे मेरिडियम। और गाइस ये मैंने आपके लिए गोल सिंगल क्लासेस एक आपके लिए ग्रामर स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया, इसी क्लासेस कल या मंडे से पूरे पूरे चांस होने के। तो जो भी स्टूडेंट फुल ग्रामर पढ़ना चाह रहा हूँ, ग्रामर का हर टॉपिक यहाँ कवर कराऊंगा, जितने भी टॉपिक ग्रामर में होते हैं 14 टॉपिक्स, उनकी विद एक्सरसाइज, और बिल्कुल जीरो से हीरो हर डाउट क्लियर करके चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे ग्रामर स्पेशल बैच पढ़ने की जरूरत है, इसमें पूरी ग्रामर कंप्लीट कवर हो जाएगी, आपको एसएससी, बैंक, आरपी जितनी भी एग्जाम दे रहे हैं सारी पार्ट कवर करके चलेंगे इसमें। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने में, वो आज ही एनरोल करवा लें और कोर्स स्टोर से परचेज करके और अपना एनरोलमेंट करवा कर कोर्स को शुरू कर दे पढ़ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपको टाइम पैसा दोनों बच जाएंगे आपके इसके अंदर यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता। इनफेलिबल, देखो इन का मतलब नेगेटिव बढ़ता है, इन गलती न करने वाला, गलती न करने वाला। और स्पेलिंग ध्यान से पढ़नी जरूर, स्पेलिंग कई बार एग्जाम आ चुकी है। इनफेलिबल जो कभी गलती मिस्टेक नहीं करता, वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक जो कभी भी गलती नहीं करता उसको बोलते हैं इनफेलिबल, गलती न करने वाला। फिर 10 था सीकिंग समथिंग, कुछ चीज तलाश करना भी, नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब वो चीज तलाश करना जो वास्तव में वहां प्रेजेंट ही नहीं है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, भ्रम कर दो आप, भ्रम कर दो, भ्रम कर दो, मिथ्या कर दो, मतलब वो चीज ढूंढ रहे जो वहां पे है ही नहीं एक्चुअली। हेलुसिनेशन भ्रम होता है, और ये साइंस का वर्ड था, मर्ग मरीची का जो वर्ड यूज करते हैं वो इसी के लिए यूज करते हैं, मतलब वो चीज जिसको वहां पे है ही नहीं और आप उसको वहां सर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन अपन। नेक्स्ट कंटिन्यू आगे 11, ए जनरल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स, पार्डन माफ करना होता है, और ऑफेंडर आपका अपराधी होता है, दोषी होता है, क्रिमिनल बोलते हैं ऑफेंडर पर। किसी अपराधी की सजा माफ करने को बोलते हैं एमनेस्टी। एक्चुअल में ये अपने आप में गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्ड समाधान, ये वर्ड हर कोई यूज नहीं कर सकता, ये मोस्टली राष्ट्रपति यूज करता है अपने इंडिया में। एक जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, किसी अपराधी या दोषी की सजा कम करना है, माफ करने को बोलते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट पे 12 बताया द किलिंग ऑफ होल गुड पीपल, पूरी जाति की हत्या करना, जीनोसाइड। साइड तो हत्या होती है, जीनो तो नरसंहार कर दो आप, या पूरी जाति की हत्या कर दो, जाति संहार कर दो आप, मतलब पूरी जाति की हत्या करने बोलते हैं, मतलब जहां बहुत बड़े ग्रुप में बड़े ग्रुप की जो बात होती है उसकी हत्या करने बोलते हैं जाति संहार, या नरसंहार भी कर सकते हैं आप, नरसंहार भी कर सकते हैं इसमें, नरसंहार भी कर सकते हैं, नरसंहार भी कर सकते हैं आप। इसमें और भी वर्ड आएंगे साइड के, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। 13 था डैट विच इज विदाउट अपोजिशन, मतलब जो बिना किसी अपोजिशन काम कर रहा है, मतलब ये कह दो जो एक मत से काम कर रहा है, जो एक मत से, मतलब जहां पे कोई विरोध नहीं है, सब लोग मिलके काम करें एक साथ, उसको बोलते हैं यूनानिमस, एक मत, या सर्वसम्मत कह दो, सर्वसम्मत कह दो, एक मत कह दो आप। और इसका शॉर्ट में होता है ऑफ वन माइंड, मतलब जहां सभी लोगों दिमाग एक ही तरह से काम कर रहा है, जहां सभी लोग दिमाग एक ही जगह काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं यूनानिमस, ऑफ वन माइंड, मतलब जिसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब लोग एक सहमति काम करते हैं। एग्रीड बाई एवरीवन भी कह सकते हैं आप, एग्रीड बाई एवरीवन, ये भी इसके वन वर्ड की लाइन बनता है, एग्रीड बाई एवरीवन, ऑफ वन माइंड कह दो आप। अब वो मूड एग्जामिनर का वन वर्ड में क्या देता है, वो कंक्लूजन ये आ रहा है कि जहां सभी लोग एक मत काम करें, कोई विरोध नहीं, बिना कोई विरोध काम करे, उसको बोलते हैं यूनानिमस। नेक्स्ट 14 था सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी,
मतलब किसी व्यक्ति को बंधक से छुड़ाने के लिए पैसा दिया जाता है उसको रैंसम बोलते हैं, हिंदी में फिरौती कह सकते हैं, फिरौती कह सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का किसी व्यक्ति किसी ने अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बदले में जो उसको पैसा दिया अपन ने छुड़ाने के बदले में, वो पैसा होता है रैंसम, फिरौती इसको बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन वर्ड था आज के सेशन का, वो गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, मतलब वो किताब जो आपको हर ब्रांच नॉलेज देगी उसको बोलता है एनसाइक्लोपीडिया, विश्व कोश कर दो आप। भाई डिक्शनरी क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती है। एनसाइक्लोपीडिया में दुनिया की सारी ब्रांचों का नॉलेज इंक्लूड है, मतलब कुछ भी चीज सर्च करनी है किसी ब्रांच की, आप यहाँ सर्च करते हैं एनसाइक्लोपीडिया। और एनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग कंफ्यूज मत होना, फिर एक स्पेलिंग बताया एनसाइक्लोपीडिया, कंफ्यूज मत होना, ये अपना ब्रिटिश वर्ड है और अमेरिकन वर्ड यूज होते हैं ई। फर्क क्या होता है, ई जो वर्ड होते हैं वो अपने ब्रिटिश में काम लेते हैं और अमेरिका वाले ए जगह ई काम लेते हैं। कंफ्यूज मतलब एग्जाम में स्पेलिंग को लेकर के, ब्रिटिश अमेरिकन दोनों मैंने क्लियर कर दी। ब्रिटिश में ई आता है, अपने इंडिया में यूज करते हैं एनसाइक्लोपीडिया में, जैसे अपने पेडिट्रिशियन वर्ड आता है, हीमोग्लोबिन वर्ड आता है, हेमरेज वर्ड आता है, बहुत सारी स्पेलिंग है। ब्रिटिश में अपने ए ई यूज करते हैं और अमेरिका वाले इसको ई यूज करते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसके पहले मैंने आपको ओ आर वाला बताया, ओ आर ओ वाला और ओ यू वाला बताया आपको, ई आर और आर ई वाला बताया आपको, जेड और एस वाला बताया, ये ब्रिटिश अमेरिकन डिफरेंस होते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया वो ब्रांच वो बुक है जिसमें दुनिया की सारी ब्रांचों का नॉलेज इंक्लूड है, मेंशन है, मतलब सब चीजें आपको एक जगह मिल जाएगी। और इसको हिंदी में विश्व कोश कह सकते हैं आप। डिक्शनरी पर्टिकुलर एक शब्दकोश एक सब्जेक्ट वाइज होता है अपना, क्लियर है। तो गाइस ये आज के सेशन में 15 अपने वन वर्ड डिस्कस किए हैं। आई होप ये सारे अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इनको आप रेगुलर, कोई जरूरत नहीं नोट्स बनाने, इन्हीं को 3-4 बार रीड कर लोगे आप एग्जाम में जाने से पहले। मैं 150 करवाऊंगा आपको पहले, उसके बाद फिर सीरीज चेंज करेंगे। कुछ मैं वीडियो मेंस है जो अपकमिंग एग्जाम उसमें सबको टारगेट देंगे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सब में इंपॉर्टेंट पार्ट करवा दो आपका। और उम्मीद है यदि इनको ढंग से 3-4 बार कवर कर लिया आपका क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेगा, आपका पक्का फंस जाएगा क्वेश्चन आपका। आपको इधर उधर कहीं माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसके साथ ही स्टोर पे ई बुक बना दी आपके लिए, मॉक टेस्ट बना दी मैंने, वर्क की फॉर्म्स मैंने बना दी आपके लिए, पैसिव वर्क बुक बना दी, नरेशन बना दिए। और इसके साथ ही मैंने अभी बताया वो ग्रामर स्पेशल कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप एनरोलमेंट लेकर के कोर्स परचेज करके आप पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़ सकते हैं, 0 to हीरो वाली, जिसमें बेसिक टू एडवांस दूंगा मैं, विद प्रैक्टिस दूंगा। कोई भी डाउट, किसी तरह कोई भी डाउट नहीं रहेगा अपना, मतलब आपको ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए ग्रामर के लिए बार बार कोई बुक गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। उस पूरे कोर्स में ग्रामर के रिगार्डिंग सारी चीज कंप्लीट कवर करा दूंगा। इसके साथ ही मैं कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में 5-7-10 दिन में वॉकेब का भी बैच लॉन्च करूंगा, उसमें वॉकेब पूरी कवर कर, एक फिर रीडिंग का लूंगा, मतलब तीनों पार्ट। मतलब आपको इंग्लिश को लेकर के कहीं भी माइंड इधर डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ो, टाइम और पैसा दोनों सेव हो जाएगा आपका, क्लियर है। ओके, थैंक यू, टेक केयर गाइस।